हेलो, वेलकम टू जीएस एक्सप्लोरर। और इसमें देखेंगे भारतीय परमाणु अनुसंधान और परमाणु विद्युत गृह का के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने इसी के बारे में देखा था, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि छूट गया था उसको इसमें आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से, उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को कौन से देश की सहायता से स्थापित किया गया है, तो इसके बारे में नहीं बताया गया था, तो उसको यहाँ पर अभी देखेंगे। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्वदेशी निर्मित है, ऐसा एक सवाल आता है। तो इसका आंसर है कलपक्कम। ये जो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, परमाणु विद्युत गृह है, जो कि 1983 में स्थापित हुआ था। तो यह स्वदेशी निर्मित विद्युत गृह है, परमाणु विद्युत गृह है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये क्या है, स्वदेशी। ठीक है, और उसके बाद देखें यहाँ पर कूडनकुलम लिखा है। ये जो कूडनकुलम है, इसको रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर है, तो ये हो गया रूस की सहायता से। और कैगा है, तो कैगा हो गया फ्रांस की सहायता से। और जैतपुरा है, इसको भी फ्रांस की सहायता से स्थापित किया जाएगा, और ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएगा। ठीक है, हालांकि ये काम जारी है अभी। और तारापुर जो है, तारापुर को अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें रावतपुरा है। रावतपुरा को कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया। इसको कनाडा हो गया और इसको अमेरिका हो गया। तारापुर को जैतपुरा फ्रांस और कैगा फ्रांस, ये दोनों फ्रांस की सहायता से। कूडनकुलम रूस की सहायता से। और कलपक्कम यह स्वदेशी निर्मित परमाणु विद्युत गृह है। तो फिलहाल तो इतना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार इसको शुरू से देखते हैं। ठीक है, कलपक्कम हो गया आपका स्वदेशी निर्मित हो गया। कूडनकुलम रूस की सहायता से हो गया। इसके बाद है कैगा। कैगा जो है फ्रांस, और उसके ऊपर में जैतपुर। जैतपुर भी क्या है, फ्रांस। तो ये दोनों पास का किसकी सहायता से, फ्रांस। तारापुर किसकी सहायता से, तो अमेरिका की सहायता से। आप जानते हैं फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट अमेरिका की सहायता से, तारापुर। ठीक है, और उसके बाद ये है रावत भाटा, ये किसकी सहायता से, कनाडा की सहायता से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों फ्रांस याद रहेगा, ये अमेरिका हो गया, ये कनाडा हो गया, ये रूस हो गया, और ये हो गया स्वदेशी कलपक्कम। ठीक है, तो रूस की सहायता से कौन सा है, कूडनकुलम। ठीक है, देखिए जो जैतपुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र में है। जैतपुरा पावर प्लांट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। तो जब इसको फ्रांस की सहायता से स्थापित किया जाएगा, तो ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। फिलहाल अभी जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है, काकरापारा। ठीक है, काकरापारा कहाँ पर है, गुजरात में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। फ्रांसीसी राष्ट्रपति उस समय इमैनुअल मैक्रों, जो कि भारत आए हुए थे, तो उसमें बताया गया, साझा बयान में बताया गया कि ये जो जैतपुरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, ये जो जैतपुरा प्रोजेक्ट है, जैतपुरा प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। इसकी कुल क्षमता 9.6 गीगावाट होगी। ठीक है, और ये जो खबर है ये 2018 का है। ठीक है, कब का है, 2018 का। तो जब ये पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा फ्रांस की सहायता से, ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। फिलहाल अभी क्या है, काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने में मदद कौन कर रहा है, भारत को, फ्रांस। और वो कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो जैतपुरा, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि चाइना ने बनाया है नकली सूरज। ठीक है, अब बताइए, चाइना जो है हर चीज़ को नकली बनाता है। ठीक है, यहाँ पर सूरज को नकली बना लिया, कुछ समय बाद जो है चंद्रमा को भी नकली बना लेगा, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो हर चीज़ नकली बनता है वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब पृथ्वी को भी नकली बना लेगा, हो सकता है वहाँ पर जाकर रहने लगे, यहाँ पर एक अलग से पृथ्वी नकली बना लेगा। लेकिन चाइना का जो नकली माल है वो टिकता नहीं है, आप जानते हैं। हो सकता है ये गिर गिर गया तो सब खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ठीक है,
ये जो खबर है ये 7 दिसंबर 2020 का है, ठीक है। अब यहाँ पर इस खबर को क्यों पढ़ा जा रहा है? आप एक चीज़ देखिए कि हम पढ़ रहे हैं क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, आपका परमाणु विद्युत गृह हो गया, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आपका न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, आपका परमाणु पावर प्लांट हो गया, परमाणु विद्युत गृह हो गया। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। फिजन जो क्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। जबकि जो चाइना का जो नकली सूरज जो बनाया है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। किस पर आधारित है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर, ठीक है। आप एक चीज़ देखें, जो सन होता है, सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। जबकि आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन की क्रिया होता है। इसको ध्यान रखें, ये क्या है, फिजन है। और सन में क्या होता है, फ्यूजन होता है। और जो नकली सूरज बनाया है चाइना ने, उसमें भी क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके बारे में देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये करंट का खबर है तो ये प्रश्न आ सकता है कि चाइना का जो नकली सूरज है वो किस पर आधारित है, तो ये प्रश्न बनेगा, है ना। और इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। या तो फिर ये भी प्रश्न बन सकता है कि आर्टिफिशियल सन किसने बनाया, तो चाइना ने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जैसे फिजन बोल रहा हूँ तो फिजन को क्या बोलते हैं, विखंडन, ठीक है। क्या बोलते हैं, विखंडन। तो ये नाभिकीय विखंडन बोलते हैं इसको, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन को क्या बोलते हैं, आपका नाभिकीय संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संलयन। तो संलयन की क्रिया सन में होता है, संलयन सन में। और विखंडन की क्रिया आपका परमाणु विद्युत गृह या पर एटम बम हो गया, ठीक है, परमाणु विद्युत गृह हो गया या न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है, विखंडन। और सन में क्या होता है, संलयन। और चाइना का नकली सूरज में भी संलयन होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक और खबर है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि चीन जो है वर्ष 2020 तक कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च करेगा, ठीक है। ऐसा घोषणा किया गया था 2018 में, ठीक है। और उस पर शायद काम कर रहा है, ठीक है। हालांकि अभी तक तो नहीं हुआ है। तो ये क्या है, कृत्रिम चंद्रमा, यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है कि असली चंद्रमा की तरह कोई कृत्रिम चंद्रमा उसी की तरह, उसी के समान पृथ्वी के ऊपर लटकता रहेगा। देखो, ये कृत्रिम चंद्रमा है लेकिन असली चंद्रमा की तरह नहीं होगा। आप देखिए कैसा होगा, थोड़ा सा देखेंगे, अदरवाइज़ वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि जैसे कि ये सन है, सॉरी, ये जैसे कि पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर जो है चाइना वाले क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे एक कृत्रिम चंद्रमा छोड़ेंगे, ठीक है, अंतरिक्ष में। तो ये जो कृत्रिम चंद्रमा होगा ये डिस्क की तरह होगा, जैसे आपका CD DVD जो डिस्क होता है उसी के समान होगा। और ये पूरी तरह से कांच का बना होगा। किससे बना होगा, कांच का, ठीक है। और ये लटकता रहेगा। अब आप एक चीज़ देखिए कि जैसे कि सन है, ये पृथ्वी हो गया हमारा, और जैसे कि ये मून हो गया, चंद्रमा हो गया। तो चंद्रमा की प्रकाश जो है यहाँ पर रोशनी जो है पड़ रहा है इस साइड में, लेकिन इस साइड में तो नहीं पड़ रहा है, इस साइड में, ठीक है। तो ये ये जो चंद्रमा है इसका जो लाइट है इस पर पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर ये परावर्तित होकर फिर यहाँ पर पड़ेगा, इधर आएगा, इधर पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, उजाला मिल जाएगा इस साइड में, इस साइड में क्या मिल जाएगा, उजाला मिल जाएगा, इधर तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर ये काम करेगा। लेकिन इससे क्या है कि जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं और जो जानवर हैं, तो उनकी जो दिनचर्या है उस पर प्रभाव पड़ेगा। हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इससे फ़ायदा क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि आपका जो स्ट्रीट लाइट है जो रात को उपयोग में लाया जाता है ना, जो सड़क के किनारे लाइट लगा रहता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये प्लेट लगा है कांच का, यहाँ से मिल रहा है रोशनी, उसको परावर्तित कर रहा है, यहाँ पर मिल गया रोशनी, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे काम आ सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी पर, जैसे पर्टिकुलर कोई सिटी है तो उस पर इसको फोकस किया जा सकता है और उसको प्रकाशित किया जा सकता है, ठीक है। आप एक चीज़ देखें, इस भविष्य में ऐसा कहा जाता है कि इसके बारे में बोला जा रहा है कि जैसे एक एक सिटी है तो एक एक सिटी के ऊपर ऐसा कृत्रिम चंद्रमा लटकाया जा सकता है और उसको प्रकाशित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये सिटी हो गया, इसके ऊपर लटका दिए और यहाँ पर प्रकाशित कर दिए, ये सिटी हो गया, यहाँ पर प्रकाशित कर दिए, ठीक है। तो ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना।
ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया, लेकिन हर चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। दिनचर्या में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। लोगों के आपका माइक्रोबायोलॉजिम्स, आपका छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर जो चाइना ने जो न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस बनाया है, जो नकली सूरज बनाया है, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए इसका नाम दिया है, ये जो है सवाल भी बन सकता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? चाइनास न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस HL2M टोकामेक। यहाँ पर लिखा है चाइनास न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस HL2M टोकामेक। इसका नाम क्या है? HL2M टोकामेक, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये इसका नाम है। अब यहाँ पर ये सवाल बन सकता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में अंतर क्या है, ठीक है, और इसको देखना चाहिए, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर बताया गया है। इसमें बताया गया है, देखें कि जो नाभिकीय विखंडन होता है, इसमें जो बड़े परमाणु होते हैं, बड़े परमाणु वो किस में बदलते हैं? छोटे परमाणु में बदलते हैं, ठीक है। ये नाभिकीय विखंडन में होता है। जबकि नाभिकीय संलयन में छोटे परमाणु बड़े परमाणु में बदलते हैं, ठीक है। तो ये अंतर हो गया। पहला अंतर क्या है कि बड़े परमाणु विखंडन में छोटे परमाणु के नाभिक में बदलते हैं, बड़े परमाणु के नाभिक छोटे परमाणु के नाभिक में बदलते हैं। जबकि संलयन में छोटे परमाणु के नाभिक जो है बड़ा परमाणु के नाभिक में बदलता है। तो याद रखें, बड़ा से छोटा बोलेगा तो विखंडन, और संलयन में छोटा से बड़ा, ठीक है। ये अंतर हो गया। उसके बाद नाभिकीय विखंडन में कम ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है, जबकि संलयन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है, आप जब भी संलयन की बात किया जाए तो आप सन को याद रखें। संलयन सन, संलयन सन, तो सन में जो है अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। आपका परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम, ठीक है, कौन सा बम? हाइड्रोजन बम। एक हाइड्रोजन बम आता है, जानते हैं आप, ठीक है। एक हाइड्रोजन बम होता है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और विखंडन जो है कम खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू संलयन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन जो है कम खतरनाक है, संलयन बहुत अधिक खतरनाक होता है, ठीक है। आप सन को समझ सकते हैं। हाइड्रोजन बम जो होता है परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक होता है, ये ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊर्जा आपका देखें, विखंडन में जो है ऊर्जा जो है कम उत्पन्न होता है, ठीक है, और संलयन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो संलयन में यदि अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगा तो ताप भी अधिक होगा, जबकि विखंडन में ऊर्जा जो है कम उत्पन्न होता है, तो इसका ताप भी जो है कम होता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं संलयन विखंडन से भारी होता है हर चीज़ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं संलयन से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होता है। और आपका जो टोकामेक जो नकली सूरज बनाया गया है चाइना के द्वारा, वो संलयन पर आधारित है। इस पर आधारित है, संलयन पर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो है बड़ा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके जितने भी MCQ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको देखेंगे विथ प्रॉपर डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।